जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाय जेके सर क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों ने होली को बहुत अच्छे धूमधाम से मनाया होगा। अब हम तुम्हें आगे क्लास में केमिस्ट्री के कुछ फार्मूले हम बनाना सिखा रहे थे। केमिस्ट्री के फार्मूलों में हम तुम्हें संयोजकताएं निकालना, संयोजकताओं से फार्मूलों को कैसे अब बनाएंगे। आज हम तुम्हें आयनों से रिलेटेड कुछ फार्मूलों को बनाना सिखाएंगे और उनको बगैर रटे हुए हम फार्मूलों को आयनों से कैसे बनाएंगे उनको हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। चलो ठीक है, आते हैं हम अपने आज आयनों के फार्मूलों में। जैसे हम पहला आयन लेते हैं सल्फेट आयन। कौन सा आयन बेटा? सल्फेट। ये होता है SO4 माइनस माइनस आयन। SO4 माइनस माइनस को नाम देंगे सल्फेट। क्या नाम देंगे बेटा? सल्फेट। सल्फेट आयन की जो वैलेंसी होती है, इस पर जितने आयन होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। संयोजकता कितनी हुई? -2। ठीक, ध्यान देना इधर। जैसे हमने कहा सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा? सोडियम का मतलब क्या होगा? Na। सल्फेट का मतलब क्या होगा? SO4। अब कहाँ 2 लगेगा, कहाँ 3 लगेगा, इसी को हम डिस्कशन करते हैं। फार्मूले धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना। हमने कहा सोडियम सल्फेट, तो Na और किससे मिलकर बना होगा? SO4 से। सोडियम की वैलेंसी बताए थे कितनी होती है? +1। सल्फेट की कितनी होती है? -2। इससे अगर फार्मूले का निर्माण करते हैं तो फार्मूला बनता है Na2SO4। SO4 के साथ 1 लगा दोगे तो SO4 ही रहेगा, इसके साथ 2 लगाओगे तो बना Na2SO4। Na का नाम सोडियम, SO4 का नाम है सल्फेट। नाम हो गया सोडियम सल्फेट। इसी को अच्छा सोडियम सल्फेट। ठीक है, आगे आते हैं Na2SO4। अगला अगला अगर बनाएंगे पोटेशियम सल्फेट। हमने कह दी क्या कहा बेटा? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का मतलब क्या होता है? के। सल्फेट का मतलब क्या होता है? SO4। तो पोटेशियम सल्फेट का फार्मूले अगर बनाएंगे तो KSO4 बनेगा। अर्थात इससे अगर वैलेंसी रखेंगे तो फार्मूले का निर्माण करते हैं। पोटेशियम की भी एक होती है संयोजकता और इसकी कितनी होती है? -2। इसकी इस पर लगाओगे तो बनाएगा K2। SO4 के साथ 1 लगाओगे तो SO4। फार्मूला बना K2SO4। के का नाम है पोटेशियम। क्या नाम है बेटा? पोटेशियम। SO4 का नाम है सल्फेट। नाम है पोटेशियम सल्फेट। ठीक, अगला अगर हम पूछें कैल्शियम सल्फेट बनाना, क्या बनाना है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम का मतलब Ca, सल्फेट का मतलब SO4। कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, सल्फेट की -2 होती है। पिछले क्लास में हमने वैलेंसी पढ़ाई है पार्ट 2 में, उसमें देख सकते हैं संयोजकताएं 1 से लगा करके 20 तक के तत्वों की हमने संयोजकताएं उस पर फाइंड कराई है। ठीक है, ध्यान देना। आगे इसकी वैलेंसी हम इस पर रखते हैं तो इसमें देखो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। जब सिम बैलेंसी आ जाते तो उनको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ 1 लगाओगे तो क्या बनेगा? Ca। SO4 के साथ 1 लगाओगे तो क्या आएगा? SO4। बना CaSO4। Ca का नाम है कैल्शियम, SO4 को कहते हैं सल्फेट। फार्मूला बना कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अगला आते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। होता नहीं है हालांकि, इसको किताबों में कहीं हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा नहीं, लेकिन अब फार्मूले का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन का मतलब H, SO4 का मतलब सल्फेट। ठीक है, ध्यान देना इधर। इसमें H का मतलब कितना होगा? वैलेंसी +1, इसकी -2। इसकी वैलेंसी इसमें लगाओगे तो बनेगा H2SO4। बना कि नहीं? H2SO4 नाम दे सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, लेकिन इसका नाम हाइड्रोजन सल्फेट नहीं मिलेगा। इसका साधारण नाम किताबों पर मिलता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को अम्लों का राजा कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को ही अम्लों का क्या कहते हैं? राजा। ये H2SO4 काफी ये प्रबल अम्ल होता है और काफी यूजफुल अम्ल होगा। कई रिएक्शनों में ये है H2SO4 भाग लेता है। ठीक है, ध्यान देना। अगला आते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के बाद। जैसे हमने बोला मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम का तो क्या होता है? Mg प्रतीक। सल्फेट का क्या होता है? SO4। Mg की वैलेंसी +2, SO4 की -2। जैसे इस पर हम बनाते हैं 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। 1 इस पर लगाएंगे तो क्या बनेगा? Mg। और क्या बना? SO4। 1 इसके साथ 1 इसके साथ MgSO4। फार्मूला बना MgSO4। Mg का नाम मैग्नीशियम,
क्या नाम बेटा, मैग्नीशियम। SO4 का नाम है सल्फेट, नाम हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, अगला अगर फार्मूले का निर्माण करते हैं, अगर हम फार्मूले में आते हैं, कॉपर सल्फेट जैसे बनाया CuSO4 बनेगा। कॉपर का क्या होता है Cu, सल्फेट का SO4, Cu की वैलेंसी प्लस की 2, इसकी माइनस की 2 ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, फार्मूला बना CuSO4। क्या बना बेटा, CuSO4। Cu का नाम है कॉपर, SO4 का नाम है सल्फेट, नाम हो गया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को साधारण बोलचाल की भाषा में तूतिया कहते हैं। क्या बेटा, तूतिया। ठीक, ये तूतिया का फार्मूला कॉपर सल्फेट होता है। अगर हमने कहा आयरन सल्फेट का क्या होगा, तो आयरन की भी वैलेंसीज पर 2 लेंगे, SO4 की माइनस की 2, 2 से 2 कैंसिल, तो Fe का नाम है आयरन, SO4 का नाम है सल्फेट, नाम हो गया आयरन सल्फेट, FeSO4। अगला हमने बनाया जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में जिंक की भी वैलेंसी प्लस की 2, इसकी माइनस की 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ZnSO4। फार्मूला बना जिंक सल्फेट। क्या बना बेटा, जिंक सल्फेट। अगला PbSO4, नाम देते हैं, Pb का नाम है लेड, SO4 का नाम है सल्फेट, नाम हो गया लेड सल्फेट। सही है। और भी अगर बनाना चाहते हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट का भी बना सकते हैं। गौर करना कैसे बनेगा, एल्युमिनियम का Al होता है, सल्फेट का SO4 होता है। एल्युमिनियम की वैलेंसी प्लस की 3, SO4 की माइनस की 2, इसकी वैलेंसी इसमें, इसकी वैलेंसी इसमें लगाएंगे। Al के साथ 2 लगाओ तो Al2, SO4 के साथ 3 लगाओगे तो पूरे का 3 लगेगा, ध्यान देना इधर, SO4 का होल थ्राइस। तो फार्मूला बना Al2SO4 का होल थ्राइस, नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या नाम है बेटा, एल्युमिनियम सल्फेट। सही है। ऐसे ही बहुत सारे फार्मूले हम बना सकते हैं, थोड़ा सा इनको नोट करें। अगले में हम आते हैं, फिर से सल्फेट आयन हो गया। ठीक, अगले में आए हम सल्फेट आयन के बाद सल्फेट आयन के बाद हम आते हैं SO3 माइनस माइनस, नाम देते हैं सल्फाइड। क्या नाम देते हैं बेटा, सल्फाइड। सल्फाइड की भी बैलेंसी कितनी होती है, माइनस की 2। ठीक, देखो इसमें भी कितने आयन चढ़े हुए, -2, तो इसकी भी बैलेंसी कितनी हो गई, माइनस की 2। ठीक, ये होता है सल्फाइड, डाल लिखिए क्या, सल्फाइड, SO3 माइनस माइनस सल्फाइड। ठीक, ध्यान देना इधर। अगर हमने कहा सोडियम सल्फाइड, सोडियम का Na सल्फाइड का SO3, सोडियम की वैलेंसी 1, इसकी माइनस की 2, फार्मूला बनाओगे तो बनेगा Na2SO3। ये तो बनेगा 2 इसके साथ, 1 इसके साथ, प्लस माइनस नहीं लिखते, ध्यान देना, इस पर फार्मूले बनाते वक्त प्लस और माइनस नहीं इस पर लगाते हैं। इसमें ओनली संयोजकताएं कैसी होती हैं, ये ओनली लिखते हैं, ये सोडियम के प्लस की 1, इसकी माइनस की 2, प्लस माइनस यहाँ फार्मूले पर नहीं लिखते हैं। फार्मूला बना Na2SO3, Na का नाम सोडियम, SO3 का नाम है सल्फाइड, नाम हो गया सोडियम सल्फाइड। अगर पोटेशियम सल्फाइड की बात करें तो KSO3 बनेगा, K के साथ अगर वैलेंसी प्लस की 1, SO3 की माइनस की 2, तो फार्मूला बन गया K2SO3। फार्मूला बना बेटा K2SO3, K का नाम पोटेशियम, क्या नाम है बेटा, पोटेशियम, SO3 का नाम है सल्फाइड, नाम हो गया पोटेशियम सल्फाइड। ठीक, आगे आते हैं कैल्शियम सल्फाइड की अगर बात करें तो CaSO3, कैल्शियम की वैलेंसी प्लस की 2, इसकी माइनस की 2, दोनों कैंसिल हो गए, इसके साथ 1 लगाओगे तो फार्मूला बनेगा CaSO3। फार्मूला बना बेटा CaSO3, Ca का नाम कैल्शियम, SO3 का नाम सल्फाइड, नाम हो गया कैल्शियम सल्फाइड। अगर H2SO3 बना दें बेटा, ध्यान देना इधर, हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस की 1, SO3 की माइनस की 2, 2 इसमें 1 इसमें लगाओगे तो H2SO3 नाम है। H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, जबकि H2SO3 का नाम है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल।
क्या नाम बेटा, सल्फ्यूरस अम्ल। अगर CuSO3 लिख दे, Cu की भी वैलेंसी माइनस, सॉरी प्लस की 2, इसकी माइनस की 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बना क्या, CuSO3। Cu का नाम है कापर, SO3 का नाम है सल्फाइट, नाम हो गया कापर सल्फाइट। अगर हम बनाए ZnSO3, इससे भी बनेगा ZnSO3। Zn का नाम है जिंक, SO3 का नाम है सल्फाइट, नाम हो गया जिंक सल्फाइट। ठीक, इसमें Zn की वैलेंसी प्लस की 2 लिया, SO3 की माइनस की 2, 2 से 2 कैंसिल, नाम हो गया जिंक सल्फाइट। अगर हम लिखना चाहते हो तो PbSO3 लिख दिया, Pb का नाम है लेड, Pb का नाम लेड, SO3 का नाम सल्फाइट, नाम हो गया लेड सल्फाइट। Pb की भी बैलेंसी प्लस की 2, इसकी माइनस की 2, 2 से 2 कैंसिल, फार्मूला बना PbSO3 लेड सल्फाइट। अगर मैं FeSO3 लिखना चाहते हैं तो Fe का नाम आयरन, SO3 का नाम सल्फाइट, नाम हो गया आयरन सल्फाइट। क्या नाम हो गया बेटा, आयरन सल्फाइट। आगे और भी बहुत सारे फार्मूले से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम सल्फाइड का लिखना चाहते हैं, Al2SO3 का होल थ्राइस, Al की वैलेंसी प्लस की 3, तो उसमें 3 लगा दिया गया, SO3 की माइनस की 2, तो इसमें 2 लगा दिया गया, प्लस और माइनस नहीं लगाते, बताया था। तो Al2SO3 का होल थ्राइस, फार्मूला बना एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फाइड। क्या बना बेटा, एल्यूमिनियम सल्फाइड। एक आयन होता है जिसका नाम देते हैं NH4+ होता है, जिसका नाम देते हैं अमोनियम आयन। कौन सा आयन है बेटा, ये अमोनियम। जबकि NH3 अमोनिया होती है। क्या होती है बेटा, अमोनिया। NH4 अमोनियम आयन होता है, जबकि NH3 क्या होती है, अमोनिया, अमोनिया। NH3 अमोनिया का फार्मूला होता है, यह एक स्वयं यौगिक है, जबकि NH4 एक आयन होता है। अगर अमोनियम सल्फेट का फार्मूला बनाए तो NH4 का होल ट्वाइस SO3 होगा, नाम होगा अमोनियम, अमोनियम सल्फाइड। क्या नाम होगा, अमोनियम सल्फाइड। NH4 का होल ट्वाइस SO3, ये अमोनियम सल्फाइड होता है इसका नाम, ठीक है, ध्यान देना। चलो इनको लिखो। अगला हम और आयन बताएंगे, सल्फाइड के बाद सल्फाइड में आए, ठीक, जल्दी नोट करें, अगले में आए हम। अगली हेडिंग डालेंगे इस पर, यस माइनस माइनस नाम देते हैं सल्फाइड। क्या नाम देंगे बेटा, सल्फाइड। इसकी भी वैलेंसी माइनस की 2 होती है, कितनी होती है, माइनस की 2। ये जो आयन हुआ इस आयन का नाम देते हैं सल्फाइड आयन। SO3 माइनस माइनस थोड़ा सा डिफरेंस है, जबकि SO4 को सल्फेट कहते थे, क्या कहते थे, सल्फेट, ये माइनस माइनस होता था। SO3 माइनस माइनस को सल्फाइड कहते थे ता। अगर यस माइनस माइनस है तो नाम देंगे सल्फाइड, यस माइनस माइनस, ठीक, ध्यान देना। जैसे हमने कहा सोडियम सल्फाइड, ध्यान देना, सोडियम सल्फाइड का मतलब Na सल्फाइड का मतलब क्या होगा, यस। सोडियम की वैलेंसी हमने प्लस की 1 बताया था, सल्फाइड की कितनी होती है, माइनस की 2। इनमें वैलेंसी अगर हम रखते हैं, ध्यान देना, वैलेंसी अगर इसकी रखेंगे, प्लस और माइनस नहीं लगाते, ध्यान देना, इस पर माइनस नहीं लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। यस के साथ 1 लगाओगे तो बनेगा Na2S। 1 लगाने का कोई मतलब नहीं होता, वही होता है जो संख्या लिखी है। तो इस पर Na2S, फार्मूला बना Na2S। Na का नाम सोडियम, क्या नाम है बेटा, सोडियम। यस का नाम सल्फाइड, क्या नाम है, सोडियम सल्फाइड। इसी प्रकार अगर पोटेशियम सल्फाइड की बात करें तो बनेगा, पोटेशियम का मतलब क्या, सल्फाइड का मतलब, यस। पोटेशियम की वैलेंसी प्लस की 1, सल्फाइड की कितनी होती है, माइनस की 2। इसकी वैलेंसी इसमें रखोगे तो बनेगा K2S। क्या बना बेटा, K2S। के का नाम पोटेशियम, क्या नाम है बेटा, पोटेशियम। यस का नाम सल्फाइड, नाम हो गया पोटेशियम सल्फाइड। अगर कैल्शियम सल्फाइड की बात करें
तो CaS होगा। कैल्शियम का मतलब Ca, सल्फाइड का मतलब यस कैल्शियम की भी वैलेंसी प्लस की 1 इसकी माइनस की 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, फार्मूला बना CaS। Ca का नाम कैल्शियम, Ca का नाम कैल्शियम, यस का नाम सल्फाइड, नाम हो गया कैल्शियम सल्फाइड। अगर मैं H2S बनाए, अरे हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस की 1, यस की कितनी होती है माइनस की 2, तो 2 इसमें 1 इसमें लग गया, तो फार्मूला बना H2S, नाम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या नाम बेटा? हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर मैग्नीशियम सल्फाइड की बात करें तो MgS, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी प्लस की 2 इसकी माइनस की 2, 2 से 2 कैंसिल, फार्मूला बना MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड। क्या बना बेटा? मैग्नीशियम सल्फाइड। अगर इसके बाद अगर हम बनाते हैं एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फाइड में गौर करना, एल्युमिनियम का मतलब क्या होता है, Al, सल्फाइड का मतलब क्या होता है, यस एल्युमिनियम की वैलेंसी प्लस की 2 इसकी कितनी होती है माइनस की 2, इसकी वैलेंसी इसमें इसकी वैलेंसी इसमें, अपोजिट लगाते हैं, इसके साथ 2 लगाओगे तो Al2, यस के साथ 3 लगाओगे तो Al2S3, Al का नाम एल्युमिनियम, यस का नाम सल्फाइड, तो फार्मूला बना Al2S3, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फाइड। क्या फार्मूला बना? एल्यूमिनियम सल्फाइड। फार्मूला और बनाते हैं CuS होता है, ध्यान देना इधर, एक होता है Cu2S। गौर करने फार्मूले कैसे है, हमने 2 रूप बताए थे, एक Cu प्लस और एक Cu प्लस प्लस बताए थे, ये CuS होगा और एक Cu2S बनाता है, ठीक है ध्यान देना। अगर Cu और S ले लिया, Cu की कॉपर की वैलेंसी, इसमें एक Cu ले लिया और इसमें भी S ले लिया, कॉपर की वैलेंसी प्लस की 1 रखते हैं, इसमें माइनस की 2 रखते हैं सल्फाइड की, तो फार्मूला बना Cu2S। अगर इसमें Cu की वैलेंसी 2 रखते हैं, कितनी रखते हैं हम 2, इसकी माइनस की 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बना CuS। इसका नाम था कॉपर में क्यूप्रस और क्यूप्रिक नाम दिए थे, जिसमें कम था लगाते हैं तो क्यूप्रस, इसका नाम बताए थे क्यूप्रिक। क्या बताए थे? क्यूप्रिक। अगर इनका नाम लिखेंगे, इसमें वैलेंसी कितनी ली गई 1, कितनी ली गई 1, तो नाम होगा क्यूप्रस, एस का नाम तो सल्फाइड है, नाम हो गया Cu2S का नाम है क्यूप्रस सल्फाइड। क्या नाम है बेटा? क्यूप्रस सल्फाइड। जबकि CuS में वैलेंसी इसकी कितनी ले गई 2, तो नाम था क्यूप्रिक। क्या नाम था? क्यूप्रिक। यस का नाम सल्फाइड, नाम हो गया क्यूप्रिक, क्यूप्रिक सल्फाइड। क्या नाम हो गया इसका? क्यूप्रिक सल्फाइड। ठीक, इसी प्रकार आयरन भी 2 रूपों में पाया जाता है। आयरन भी कितने रूपों में पाया जाता है? 2 रूपों में। आगे हम आयरन के भी फार्मूले लिखते हैं, जैसे FeS, एक होगा Fe2, नहीं हाँ Fe2S3। ठीक, कैसे गौर करना इधर, Fe भी 2 रूपों में पाया जाता है, Fe प्लस प्लस और Fe कितना होता है 3 प्लस। ठीक, अगर Fe के साथ यस लगाते हैं, अगर Fe के साथ यस लगाता हूं, Fe की वैलेंसी प्लस की 2 इसकी माइनस की 2, 2 से 2 कैंसिल, तो फार्मूला बना FeS। सही है। अगर इसमें बात करते हैं, इसमें वैलेंसी प्लस की 3 इसकी माइनस की 2, फार्मूला बनाओगे Fe2S3 बना। देखो इसका नाम था फेरस, अस लगाते हैं तो नाम था फेरस, इसका नाम था फेरिक। क्या नाम था? फेरिक। ध्यान देना इधर, इसमें वैलेंसी अगर FeS फार्मूला बनाया, क्या बनाया? FeS। अगर FeS बनाते तो नाम क्या लिखते थे? फेरस। क्या नाम लिखते थे? फेरस। यस का नाम लिखते हैं सल्फाइड। क्या लिखते बेटा? सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। नाम क्या हो गया? फेरस सल्फाइड। इसका नाम लिखते हैं क्या? 3 अगर संयोजकता लेते हैं तो नाम लिखते हैं फेरिक। क्या नाम लिखते हैं बेटा? फेरिक। यस का नाम सल्फाइड, नाम हो गया फेरिक सल्फाइड। सही है, कोई दिक्कत है इसमें? इसी प्रकार अगर और भी फार्मूले बनाते हैं, गौर करें फार्मूलों में, इसमें बनता है FeS। ठीक है, और आगे आए फार्मूले में अगर और डिस्कशन करेंगे तो इसमें ZnS से एक फार्मूला बनाते हैं, ZnS, जिंक की भी वैलेंसी प्लस की 2 इसकी माइनस की 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ZnS नाम देते हैं जिंक सल्फाइड।
क्या नाम होगा बेटा, जिंक सल्फाइड। इसी प्रकार पीबीएस से फार्मूला बना है, पीबी का नाम लेते हैं लेड, यस का नाम सल्फाइड, फार्मूला बना लेड सल्फाइड। क्या बना बेटा, लेड सल्फाइड। ठीक, इसी प्रकार Hg2S2 एक होता है, एक होता है Hg2S। ठीक, एक होता है Hg2S2 और एक होता है HgS। जब Hg की वैलेंसी 1 लेते हैं तो इसको कहते हैं मर्क्यूरस, इसका नाम देते हैं मर्क्यूरिक, जिसमें 2 लेते हैं, ध्यान देना था। एक का नाम देते हैं मर्क्यूरस, एक का नाम देते हैं क्या, मर्क्यूरिक। तो इसका नाम है मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या नाम दिया, मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसका नाम है मर्क्यूरस सल्फाइड। क्या नाम देते बेटा, मर्क्यूरस सल्फाइड। तो CO3 माइनस माइनस क्या होता है बेटा, CO3 माइनस माइनस कार्बोनेट, इसकी भी वैलेंसी माइनस की 2 होती है। कितनी होती है, माइनस की 2। ये होता है CO3 माइनस माइनस कार्बोनेट आयन। CO3 माइनस माइनस आयन को कार्बोनेट आयन कहते हैं। ध्यान देना, कार्बोनेट आयन के भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं, बना सकते हैं। याद करने का एक तरीका हम सिखाते हैं, इनमें तो वैलेंसी को ध्यान दोगे, वैलेंसी से हम फार्मूले आराम से याद कर सकते हैं। ठीक, अगर वैलेंसी तुमने याद कर लिया, मान लिया इसके फार्मूले धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाते हैं, बनाना हम सीख जाएंगे। वही तो बनाना अगर सीख गए तो फार्मूले में याद होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, याद रखना। जैसे हमने पूछा सोडियम कार्बोनेट, क्या पूछा बेटा, सोडियम कार्बोनेट। हमारे दिमाग में आया सोडियम का मतलब क्या होता है, यानी कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3। सही है, कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ, CO3। अगर हमें सोडियम की वैलेंसी याद है, कार्बोनेट की याद है, तो फार्मूला बना सकते हैं। यही तो हमने सोडियम का मतलब Na, कार्बोनेट का मतलब CO3। देखना, इससे फार्मूला हम बना रहे हैं, सोडियम की वैलेंसी +1, कार्बोनेट की अभी कितनी बताया, -2। फार्मूला अगर इससे बनाते हैं हम तो फार्मूला बनता है Na2CO3। क्या बना बेटा, Na2CO3, Na2CO3। Na का नाम सोडियम, Na का नाम सोडियम, CO3 का नाम कार्बोनेट। नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ठीक, सोडियम कार्बोनेट को शुष्क धावन सोडा कहते हैं, शुष्क धावन सोडा। ये धोने का सोडा होता है, इसको शुष्क धावन सोडा कहते हैं। ठीक, अगला आते हैं, अगर हम पोटेशियम कार्बोनेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम की वैलेंसी भी कितनी होती है, 1, कार्बोनेट की -2। तो फार्मूला बना K2CO3, फार्मूला बना K2CO3। K का नाम पोटेशियम, K का नाम पोटेशियम, CO3 का नाम कार्बोनेट, नाम हो गया पोटेशियम कार्बोनेट। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3। कैल्शियम की वैलेंसी +2, कार्बोनेट की भी -2, 2 से 2 कैंसिल, फार्मूला बना CaCO3। क्या बना बेटा, CaCO3। Ca का नाम कैल्शियम, CO3 का नाम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम H2CO3 लिख दे, H2CO3 हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, CO3 की -2। तो फार्मूला बना H2CO3। इसको कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम कार्बोनिक अम्ल मिलता है, कार्बोनिक अम्ल। क्या नाम बेटा, कार्बोनिक अम्ल। ठीक, अगर हम MgCO3 लिख दें, MgCO3 का नाम कैल्शियम कार्बोन, सॉरी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या नाम बेटा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3। मैग्नीशियम की भी वैलेंसी +2, इसकी भी -2, 2 से 2 कैंसिल, फार्मूला बना MgCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को खड़िया
किसका फार्मूला कहते हैं? खड़िया या संगमरमर, खड़िया या संगमरमर। ठीक, ध्यान देना इधर, कैल्शियम कार्बोनेट को ही खड़िया या संगमरमर का भी फार्मूला कहते हैं। MgCO3 को मैग्नीशियम कार्बोनेट कहते हैं। अगर सी एल्युमिनियम कार्बोनेट का फार्मूला बनाए तो Al2CO3 का होल थ्राइस बनेगा। सही है, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी प्लस की 3, इसकी माइनस की 2, 2 इसमें 3 इसमें लगाओगे तो फार्मूला बना क्या? Al2CO3 का होल थ्राइस। सही है, तो नाम है एल्युमिनियम, क्या नाम है बेटा? एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम कार्बोनेट, नाम हो गया एल्युमिनियम कार्बोनेट। ठीक, अगले में आते हैं। एल्युमिनियम कार्बोनेट के बाद कॉपर कार्बोनेट CuCO3 बना सकता हूं। कॉपर की भी वैलेंसी प्लस की 2, इसकी माइनस की 2, 2 से 2 कैंसिल, नाम हो गया कॉपर कार्बोनेट। ठीक, अगर आयरन कार्बोनेट की बात करें तो FeCO3, नाम है आयरन कार्बोनेट। क्या नाम हो जाएगा बेटा? आयरन कार्बोनेट। अगर लेड कार्बोनेट की बात करें तो PbCO3, नाम हो जाएगा लेड कार्बोनेट। क्या नाम हो जाएगा? लेड कार्बोनेट। अगर जिंक कार्बोनेट की बात करें तो ZnCO3, इनकी वैलेंसी सभी की 2 होती है, ध्यान देना, जिंक कार्बोनेट। क्या नाम हो जाएगा बेटा? जिंक कार्बोनेट। ठीक, ये कौन सा आयन हो गया बेटा? कार्बोनेट आयन होता है। ठीक, कार्बोनेट आयन के बाद आगे हम और भी फार्मूले, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड के बाद एसीटेट आयन, एसीटेट के बाद फार्मेट आयन, फार्मेट के बाद साइनाइड आयन, साइनाइड के बाद ऑक्साइड आयन। इनसे और भी हम फार्मूले का निर्माण कराएंगे, जिनमें हम तुम्हें कुछ फार्मूले के साधारण नाम भी, जिनके साधारण नाम होते हैं उनके साधारण नाम भी बताएंगे, और इनके जो रासायनिक नाम होते हैं, रासायनिक नाम तो हम बताते ही चल रहे हैं। ठीक, जिससे ये फार्मूले इजिली तरीके से, आसान तरीके से तुम लोग याद कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।